आज प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय की 3 से कई बात मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज मॉर्निंग में ऐसा न्यूज़ देख रहा था, तभी इज़राइल और ईरान के बीच में ईरान के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई अभी चालू है। जानता हो ना आप लोग। आज का कई लड़ाइयाँ और परमेश्वर के वचन की कई बातों को देखकर मुझे एक बात मैंने आपको समझाया। यूहन्ना ने ये दर्शन देखते समय वहाँ पर क्या नहीं है, परमेश्वर की मंदिर नहीं है और आज भी नहीं है। मैंने आपको 5 भवन के बारे में मैंने आपको बताया, 5 भवन। तो 14 जो 4th जो भवन जो बोलता है वो एंटी क्राइस्ट जो बनाया हुआ भवन है। एंटी क्राइस्ट जो बनाया हुआ भवन को नापने के लिए प्रभु ने बोला। किसका? कौन बनाया? एंटी क्राइस्ट बनाया हुआ भवन को नापने के लिए प्रभु ने बोला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंटी क्राइस्ट भवन बनाना है तो आपको पता है आज जो यरूशलेम भवन पहले जो था वो जगह इज़राइल पहले ही अपना कब्जा में रखा था, पहले ही अपना कब्जा में रखा, लोगों ने पकड़ा है। कभी मालूम है 1967 में 1 जून महीना में लड़ाई करके आज जहाँ पर जो मस्जिद है, मस्जिद का नाम क्या है? अलास्का है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोम ऑफ द रॉक है ना। जो आज जो जहाँ पर जो यरूशलेम भवन जहाँ पर था वहाँ पर एक मुसलमानों का मस्जिद है। तो वो जगह एक्चुअली इज़राइल के हाथ में है, लेकिन उन लोगों ने भवन बनाने के लिए कोशिश किया है। तो आपको मालूम है अमेरिका ने बोला, उन्होंने बोला अभी मत बनाओ, इसलिए लोगों ने भवन नहीं बना पाया। तो क्यों नहीं बना पाया? मैंने आपको गया दिन मैंने आपको बोला परमेश्वर की भवन ऑलरेडी यहाँ पर है, ऑलरेडी यहाँ पर है। कौन सा भवन है? परमेश्वर के भवन ऑलरेडी यहाँ पर है। कौन सा भवन है? हम है। हम कौन है? परमेश्वर की मंदिर है। तो 2 भवन धरती पर नहीं होगा। इसलिए अगर उस यरूशलेम भवन बनाना है तो हम यहाँ से चले जाना है, हम यहाँ से उठा लिया जाना है। तो बहनों भाइयों, आज का जो लड़ाइयाँ ईरान और इज़राइल की बीच की जो लड़ाई हम देखते तो ईरान बोलते हैं पीछे नहीं जाएंगी। तो ईरान को सपोर्ट करने के लिए पूरा अरब राष्ट्र अभी तैयार हुआ है। तो इज़राइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका रेडी है। तो अमेरिका रेडी है तो आपका मालूम है अमेरिका के खिलाफ में कितना राष्ट्र है? रशिया। अभी इंडिया किसके साथ खड़ा रहेंगे करके हमें मालूम नहीं है। तो ये क्या दिखाते हैं मालूम है? एक तीसरा वर्ल्ड वार के लिए पूरा दुनिया तैयार हो रहा है। तीसरा वर्ल्ड वार के लिए तैयार हो रहा है। आपको मालूम है अभी अहमदाबाद में एक फ्लाइट का क्रैश हुआ, आपने देखा। उसके बाद कितना फ्लाइट खराब होकर नीचे उतारा, आपका मालूम है? पढ़ा आपने? न्यूज़ पढ़ा है? गिरा नहीं है, हाँ हेलीकॉप्टर ठीक है। और अभी 2-3 फ्लाइट वो भी इंडिया का अभी पीछे लखनऊ में एक उतारा और बीच में किधर दिल्ली में किधर एक मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। बीच में देखो पुणे में बहुत बड़ा का पुल गिर गया, कितना लोगों का मौत हुआ। तो ये सब क्या दिखाते हैं मालूम है? हम अभी तक बातों को नहीं सुना है, वैसा बातों को चर्चा हम सुनेंगे। उसकी ये सब क्या मालूम है? एक विश्वासी को अपने आप को तैयार होने के लिए परमेश्वर ने एक समय दे रहा है। ये न्यूज़ पढ़कर अरे मैं क्या करूं? नो, हम अपने जीवन को क्या करें? तैयार करें। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। लेकिन इन बातों को विश्वासी लोग समझता नहीं है और पास्टर्स लोग भी चर्चों के अंदर ये बातों को बोलता भी नहीं है। लोग आज यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने का जगह पर आज भी लोग क्या बोलते रहते हैं मालूम है? घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। कल मैंने एक फास्टिंग प्रेयर, न्यू फास्टिंग प्रेयर, एक जगह पर 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर हो रहा है। तो वहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता आकर कह रहा है कि आज यहाँ पर कई लोगों को घर मिलने वाले हैं। क्या मिलने?
तो लोग पूरा वाइब्रेट होकर बैठा है। कुछ फिर उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने आज कई बंधनों को तोड़ने वाले हैं, तो बंधनों को टूटेगा बोलकर वो लोग आत्मा में हिल रहा है। फिर बोला कि आज यहाँ पर कुछ लोगों को शादी होने वाले हैं, घर मिलने वाले हैं, गाड़ी मिलने वाले हैं, यूके में जाने वाले हैं, कई वीसा छापते हुए मैंने देख रहा हूँ। ये सब नहीं चाहिए कर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब नहीं चाहिए कर मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहने का मतलब हमारे यीशु मसीह की आगमन हमारे दरवाजे पर है। इसलिए प्रभु के वचन में हम लोगों ने इस प्रकार हमने पढ़ा कि युद्धों की चर्चा तुम सुनोगे, भूकंप तुम सुनोगे और देखोगे, और साथ ही साथ बोला तुम में से कई लोगों को कचहरी में ले जाएंगे, तुम लोग को कई लोगों को मारेंगे, और बहुत संकेत और समस्या में मसीह लोग होंगे। ये सब सुनते समय हम क्या समझना है कि यीशु की आगमन निकट है, यीशु आने वाले हैं, यीशु आने वाले। आज न्यूज़ मैंने ऐसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है तो इसराइल में जो गिरे हुए कई मिसाइल, इसराइल ने जो ईरान की ओर जो भेजा हुआ कई मिसाइल्स, कई लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, कई लोगों को मौत हुआ, समझे, बहुत समस्या में लोग है। इसलिए अगर ऐसा जाएगा तो तीसरा वर्ल्ड वार के लिए दुनिया तैयार हो गया तो समझो ये सब मैं विश्वास करता हूं कि एक तीसरा वर्ल्ड वार ये धरती पर होने से पहले हम यहाँ से उठा लिया जाएगा कर प्रभु के वचनों के अनुसार मैं उस बातों पर विश्वास करती है। क्योंकि आने वाले दिनों में यीशु के आगमन की बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उसके पहले प्रभु ने जो बोला कि ये मंदिर को तुम नापो, ये मंदिर कौन बनाए हुए मंदिर है मालूम है? एंटी क्रिस्ट, झूठा मसीह बनाने वाले मंदिर है। मैं उसके बारे में थोड़ा, मैं गए दिन में उस बातों को मैंने थोड़ा बोलने के लिए, मैं आज न्यूज़ देखा है तो मेरा माइंड के अंदर पूरा वापस उस बातों को आ गया, तो मैंने एक दो बातों उससे रिलेटेड बोलकर मैं आगे जाना चाहता है। प्लीज़, मैंने आपको बोला 1967 में वो मंदिर परमेश्वर की जेरूशलेम भवन बनाने के लिए इसराइल को हो सकता था, लेकिन मुस्लिम और इसराइल यहूदियों के बीच की जो लड़ाई चालू था, इसलिए उन लोगों को नहीं बन पाया। क्यों ये दोनों के बीच में ये लड़ाई क्यों होते मालूम? मैंने आपको बोला हम यहाँ से उठा लिया जाना है, उसके बाद अब उस मंदिर वहाँ पर बनेगा। इसलिए तो वहाँ पर एक मंदिर बनाने की चर्चा अभी चालू है, पूरा इजरायली लोग उसके लिए रेडी हो रहा है, उसकी चर्चा चालू है, पूरा दुनिया उसके लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने आपको बताना चाहता हूँ, आप दानियल की पुस्तक में 7 अध्याय की 24वें वचन में आइए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ये परमेश्वर की उस जेरूशलेम भवन वहां पर बनाना है कर एक भविष्यवाणी है। प्रभु की इच्छा है तो 10 राष्ट्र एक साथ खड़ा हो जाएगा, 10 राष्ट्र एक साथ खड़ा हो जाएंगे। किसके लिए? इसराइल की साथ एक शांति की चर्चा करने के लिए। कितना राज्य? 10 राज्य। इसलिए वो 10 राज्य का नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 17 अध्याय में मैंने आपको उस बातों को बताना है, लेकिन आपको दिमाग के अंदर इस बातों को मैं आपको इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि आज ईरान और इसराइल के बीच की जो लड़ाई के साथ अभी आपका मालूम है, ईरान को सपोर्ट करने के लिए रशिया भी आएगा, ईरान को सपोर्ट करने के लिए पूरा अरब राष्ट्र आएगा, तो इसराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आएगा, और अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए और कई राष्ट्र खड़ा हो जाएगा। फिर लड़ाई फिर किधर है? किधर रुकेगा? फिर आपका मालूम है अभी ईरान की कई तेल की कुआं जल के नाश हो गया, डीजल पेट्रोल सब खत्म हो रहा है। और अगर ऐसा जाएगा तो ये सब हमारे इंडिया में भी इफेक्ट होगा। डीजल पेट्रोल की भाव बढ़ गया तो अभी आपको मालूम है रशिया के चार्ज पहले हम लोग ताना से लोकमान्य से जाने के लिए 20 रुपये, मैंने आके उस समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी 26 रुपये कर दिया मिनिमम चार्ज, अब 26 कर दिया, क्योंकि पेट्रोल और डीजल को
अभी आपको मालूम है और भी पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा, महंगाई। इस महंगाई की दुनिया में फिर आपका मालूम है पाप बढ़ेगा। पैसे कमाने के लिए फिर लोग कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये सब आपका मालूम है एंटी क्राइस्ट की एक प्लानिंग, ये दुनिया की राजा शैतान की एक प्लानिंग, इसलिए ताकि मनुष्यों को तकलीफ में गिराए, पाप में गिराए और समस्या में गिराए, ताकि हम कोई भी यहाँ से ना जाए। दैनंदिन जीवन में अगर बहुत समस्या होगा तो हम कौन प्रार्थना कर लिए बैठेगा बोलो? पहले जैसा भाड़ा भरने के लिए नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, गाड़ी का भाड़ा बढ़ रहा है, आलू और टमाटर का भाव बढ़ रहा है, सिलेंडर के भाव बढ़ रहा है, क्या करेगा? क्योंकि हमारे इंडिया में इतना है नहीं, गैस इतना मिलता नहीं, बाहर से आना पड़ता है, तेल बाहर से आना पड़ता है। बाहर कंट्रियों में कितना अभी लड़ाई चालू है, तो हमारे पास ये सब कहाँ से आएंगे? तो इफेक्ट किसको भी आएगा, हमारा घर के अंदर भी आएगा। ये छोटे बात नहीं है, प्रभु के वचन सच्चा है। इसलिए तो 10 राष्ट्र खड़े होकर उसमें से एक व्यक्ति पूरा वर्ल्ड को क्या करेंगे, चलाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो उसकी शुरुआत अभी हुआ है। मुझे इतना बोलकर आपको देने के लिए मुझे नहीं हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी मैंने आपके सामने इस बातों को इसलिए मैं रखता हूँ कि प्रेज़ द लॉर्ड, अभी जो भवन जो बनाएंगे वो भवन कौन बनाएगा मालूम है? एंटी क्राइस्ट बनाएंगे। इसके लिए रेडी हो रहा है, यहूदी लोग, इजराइल लोग उसके लिए रेडी हो रहा है। लेकिन आज जो 11 अध्याय में जो बोला हुआ जो वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जल्दी से होने वाले हैं। तो हम 11 अध्याय से पहले हम किधर जाएगा? सच में हम उठा लिया जाएगा क्या? हम उसके बारे में सोचते बैठा है क्या? यीशु के साथ मुझे जाना है करके कभी हम सोचता है क्या? हम दैनंदिन जीवन की हमारा सोच में हम लोग बैठा है, मुझे अच्छा पगार उठाना है, अच्छा घर में मेरे को सोना है, अच्छे राज्य में घूमना है। हम लोग दुनिया की कई सपनों में घूमता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा मनों के अंदर, आमीन, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ, मैं तैयार हो जाओ। अगर हमारे जीवन की जो कुछ भी गलतियां हैं, हमारे जीवन में कहीं सुधार आना है, हमारे जीवन में हम और भी प्रभु के करीब नहीं आना है, हम किसी को मत देखिए, पति पत्नी को मत देखिए, पत्नी पति को मत देखिए, घर का कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा तो भी, कोई भी पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो भी, कोई भी बाइबल नहीं पढ़ता तो भी, कोई भी अपने आप की जीवन है अच्छे जीवन बिताने के लिए रेडी नहीं होगा तो भी, हम उस बातों के लिए क्या करना है? क्योंकि मुझे जाना है, मुझे। तो इसके बीच में कौन आएगा? ये समस्या के बीच में यीशु आएगा, इसके बीच में यीशु आएगा। हम लड़ाई की चर्चा सुनेगा, लड़ाई के लिए लोग तैयार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा एक ईरान के एक न्यूज़ एडिटर, उन्होंने न्यूज़ पढ़ रहा था किधर उनकी स्टूडियो में, तो उसकी पीछे एक मिसाइल आके दूर गिरा है, एक इसका टुकड़ा टुकड़ा उसके ऑफिस में गिरा, वो उड़ के भाग गया। फिर उड़ के भाग के वो पूरा शूट कर दिया। फिर बाहर जाके उन्होंने न्यूज़ तो दे दिया, वो पूरे न्यूज़ वाला सबको वायरल होके वो वीडियो को भेजा। तो उन्होंने बोल रहा है कि हमारे पीछे देखो अभी मिसाइल गिर रहा है इसराइल का, तो वो भी भेज रहा है, ईरान भी मिसाइल को भेज रहा है। मैंने इस बातों को क्यों बोला मालूम है? यीशु मसीह के आगमन, बोलो ना, इसलिए किस लिए आ रहे यीशु है? हम छोड़ो ना, मुझे बोलो, पर्सनली बोलो मुझे। तो अपने आप से पूछो, कभी आप अपना कबोर्ड है ना घर में, जाके उस आईना में जाके पूछो ना, सन्नी जैसा तू रेडी है? कभी मुंह काला हो रहा है, आंख का पूरा ये हो रहा है करके हम देखते हैं ना, तो अपने आप से एक बार पूछो प्लीज, क्या तुम रेडी है? क्या ये दुनिया की कोई चीज हमें खींच रहा है क्या? दुनिया के प्यार प्रभु के प्यार से हमें अलग करता है क्या? दुनिया की जो पसंद
यीशु मसीह की पसंद से हमें कुछ पीछे खींचता है क्या? मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें कलीना कलेशिया की अंग बनकर हम जुड़ा है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप बपतिस्मा लिया वो बड़ी बात नहीं है, बाइबल पढ़ रहा हूँ बड़ी बात नहीं है, आप चर्च के लिए प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ वो बड़ी बात नहीं है। हम अपने आप को क्या करना है? बोलिए ना। इसलिए प्रभु को वचन में लिखा है, मैं छोड़ के ना ही आएगा, कभी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा कर कर तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए हर समय हम क्या करना है? तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारा दुनिया हम पहले जैसा नहीं है, बहुत खतरों से भरा हुआ एक समय है। हम किधर भी जाना है तो डरना पड़ता है, किधर भी हमेशा एक समस्या हमारे साथी है। तो वचनों की ओर आइए, मैंने आपको बताना चाहता हूँ, दानियल की पुस्तक 7 अध्याय की 24 वचनों को पढ़िएगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है हाँ, कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, हाँ, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। देखो, दानियल को परमेश्वर ने बताकर दिया है कि क्या बताया सिस्टर गौर बाप? उन 10 सिंगों का अर्थ यह है, 10 सिंगों के अर्थ ये है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। उन राज्यों में से, वर्ल्ड की हर राष्ट्रों में से, बड़े बड़े राष्ट्र, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया है, हाँ, यूके, इनमें से बड़े बड़े राज्यों में से राजा सब खड़े होंगे। राजा खड़े होकर उसमें से एक दिमाग वाला सारे राज्यों को अपने वश में कर कर, सारे प्रेसिडेंटों को अपने वश में कर कर वो खड़े हो जाएंगे। किसने बोला? किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। किसको बताया? दानियल को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 11वां चैप्टर में होने वाली बात परमेश्वर किसको बता कर दिया? दानियल को दिया। उस समय अमेरिका नहीं है, उस समय कोई भी राज्य नहीं है, है क्या? नहीं है, राज्य है, रोमन गवर्नमेंट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कोई भी साम्राज्य, कोई राज्य, कुछ भी नहीं है। उस समय पर परमेश्वर किसको बताया? दानियल को बताया। पुराना साम्राज्य कौन है? पुराना राज्य है बाबिलोन। आज जो देख रहे ईरान, दानियल जो गया किधर है? ईरान में है, बाबिलोन। आज का जो ईरान बोलेगा तो पुराना राज्य है, छोटा नहीं है, वो ताकतवर राष्ट्र है। तो राजा दानियल को प्रभु ने बोला, देखो इनमें से 10 राष्ट्र खड़े, उसके नाम हम 17 अध्याय में हम देखेंगे। उसी वापस आप 17 अध्याय में आइए, प्रकाशित वाक्य 17, 11, 12 पढ़कर देखिए। सॉरी मैं जो पशु पहले था और अब नहीं है, और आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे, वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। यहाँ पर देखो, एक 10 सिंह को यूहन्ना ने देखा। तो यूहन्ना ने देखा तो प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? ये दर्शन की अर्थ क्या है? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हम दर्शन देखता है तो उसके अर्थ कौन बता कर देंगे? बोलिए, कौन बता कर देंगे? कोई पास्टर नहीं है, फिर कौन है? परमेश्वर। अब बैठने का, प्रभु मैंने देखा वो दर्शन। आज मैं मॉर्निंग में, आपको मालूम है, मैं प्रेयर सब होके बाद में सोया था। सो के वापस में सोया तो मैंने एक स्वप्न ऐसा देखा है कि मैंने ये बहुत सारे लोग मेरे साथ है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हर घरों में जाकर यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है और खुला प्रचार कर रहा है। बहुत सारे लोग जमा हो रहा है। तो सब लोग कौन कौन है करके मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग खुला हम लोग जाकर क्या करता है? यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। उसमें से कई लोग बाहर आ रहा है, कोई भी हमें पूछताछ नहीं कर रहा है। हम सब लोग ऐसा खड़ा रहकर पब्लिक में
दिन में खड़े होकर यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, तो कई लोग आकर क्या करता मालूम है, मन फिर रहा है, और कई लोग बपतिस्मा हो रहा है, कई लोग रो रहा है। इतना में देखते फिर हम लोग एक घर के अंदर घुसा, एकदम गरीब बोलते कि झोपड़पट्टी के अंदर, वो हम लोग को देखकर हंस रहा है। वो बोले भाई मेरे घर में तुम लोग क्यों आए, मैं एक कैथोलिक वाला है, मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, बपतिस्मा लेना है तभी स्वर्ग में जाएगा। हम लोग उनको समझा रहा है, फिर वो तैयार हो रहा है। तो इतना देखकर मेरे आंख खुल गया। वो स्वप्न अभी तक मेरे मनों के अंदर बहुत खुशी दिला रहा है, सच बोल रहा हूँ। वो स्वप्न ना अभी तक मेरे मनों के अंदर इतना मुझे एक रिफ्रेश कर दिया, मेरा मन इतना खुश हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों, शायद हमारे बीच में घटने वाले हो, ये कह लिए एक स्वप्न है। मैं प्रार्थना करके प्रभु ऐसे होने दो करके प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, एक स्वप्न हम देखेगा तो वो स्वप्न का अर्थ बोलिए ना, कौन बता कर देंगे? परमेश्वर बता कर देंगे। प्रभु से पूछना। यहाँ पर देखो यूहन्ना ने स्वप्नों को देखा, प्रभु से पूछा ये क्या है, तो प्रभु ने क्या बोला है, ये एक 10 राजा है, 10 राजा है, राष्ट्रों की राजा है, मतलब 10 राज्यों के प्रेसिडेंट लोग है, वो प्रेसिडेंट है वो लोग, तो उनमें से एक व्यक्ति क्या होगा, खड़े होंगे। उन व्यक्ति के बारे में दानियल पुस्तक 7 अध्याय की 24 कंप्लीट पढ़िए, 7 का 24, दानियल 7 का 24। 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, पहले से भी भिन्न एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधानी की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। वहां पर भी देखो 3.5 साल वो अधिकार चलाएगा। 3.5 साल बोलेगा तो अभी देखो कितना दिन है, 42 महीना। प्रभु का वचन में क्या लिखा है, 42 महीना अन्य जातियों परमेश्वर के भवन को रोन देंगे। ये किसके समय पर है, आंधी क्रेश के समय पे। झूठा मसीह 10 राष्ट्र खड़े होंगे कर आपको मालूम है, ये 10 राष्ट्र किस लिए खड़े होते हैं मालूम है, पूरा वर्ल्ड की प्रेसिडेंट एक ही साथ खड़े होगा, एक चर्चा। क्योंकि दुनिया में ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर आ गया तो उसको रोक नहीं सक रहा है, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, वर्ल्ड वॉर होगा और कोई समस्या होगा, इसलिए हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक बात मालूम है, ये जो चौथा जो 4th मंदिर कौन बनाएगा, एंटी क्राइस्ट बनाएगा। तो अभी उसके लिए चालू है ये। अभी हमने जो देख रहा है ये बात है, एंटी क्राइस्ट अभी छुपे हुए हैं। एंटी क्राइस्ट बोलेगा तो एक मनुष्य है, वो सीरिया से आएगा, इसलिए ईरान इराक उस एरिया से आएगा, सीरिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति बहुत दिमाग वाला होगा, प्रभु के वचन में लिखा है वो बहुत बड़ा दिमाग वाला, पूरा वर्ल्ड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो उसके अंदर कौन घुसेगा, शैतान घुसेगा, इसके अंदर शैतान की आत्मा घुसेगा। फिर वो खुद क्या करेंगे, मैं हूं परमेश्वर, मैं वर्ल्ड को चलाने वाला मैं हूं, मुझे आराधना करो, मुझे पूजा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ पर 9:27 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
मालूम पड़ा? कोर्ट है ना? हाँ तब राज्य और प्रभुता हाँ और धरती पर के राज्य की महिमा हाँ और प्रधानी की प्रजा हाँ अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। हाँ उसका राज्य सदा का राज्य है हाँ और सब प्रभुता करने वाले हाँ उसके अधीन होंगे हाँ और उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग क्या करेंगे? उस राजा की आज्ञा को मानेंगे। तो बहनों भाइयों, पहले ही प्रभु के वचन के अंदर इस बातों को लेकर रखा है। क्या लेकर रखा है? अभी यरूशलेम में एक मंदिर बनाना है। वो मंदिर कौन बनाएंगे? एंटीक्रिस्ट बनाएंगे, क्योंकि इस्राएल को मदद करने के लिए 10 राष्ट्र खड़ा हो जाएंगे। उस 10 राष्ट्रों में से एक व्यक्ति दिमाग वाला, चतुरताई से काम करने वाले एक मनुष्य खड़े होंगे। वो मनुष्य कौन होगा? एंटीक्रिस्ट होगा, झूठा मसीह होगा, वो मसीह के खिलाफ में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति 3.5 साल क्या करेगा? अधिकार करेगा। किधर? यरूशलेम में। उस 42 दिन में फिर वचन में लिखा है उसके बीच में कौन आएगा? 3 पढ़िए, 11 अध्याय के 3, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 3। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा हाँ कि टाट उड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या लिखा है? हाँ 2 से पढ़िए। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, हाँ उसे मत नाप, हाँ क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 42 महीने तक। उस समय उसके बाद परमेश्वर ने किसको भेजेगा? 2 गवाहियों को भेजेगा। वो दोनों गवाहियों के बारे में मलाकी पुस्तक में लिखा है। मलाकी का पुस्तक में आइए, मलाकी 4:5। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले हाँ मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। देखो, मलाकी के पुस्तक में परमेश्वर की आत्मा पहले ही लिखकर रखा है कि उस भयंकर दिन आते समय मैं तुम्हारे बीच में किसको भेजूंगा? एलिया नबी को मैं भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी के पुस्तक के द्वारा पूरे दुनिया को परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी किया, कभी भेजूंगा। एलिया कैसे गया स्वर्ग में? कैसे गया? अपने आप से उठा लिया गया। वो मरा नहीं है, एलिया मरा नहीं है। लेकिन इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि एक बार मरना और न्याय और एक मनुष्य को प्रभु ने रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की प्लान देखो एक मनुष्य के प्रति। प्रभु हर व्यक्तियों को ऊपर एक प्लान रखा है। हम हर एक व्यक्तियों के ऊपर प्रभु के उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने इस बात पर विश्वास करते हैं? प्रभु तेरे उद्देश्य के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपकी उद्देश्य के लिए मैंने आपको धन्यवाद करता हूँ। एलिया को प्रभु ने स्वर्गों के उठा लिया गया। फिर वापस प्रभु ने बोला उस भयंकर दिन में मैं किसको भेजूंगा? एलिया को भेजूंगा। साथ ही साथ किसको भी? मूसा को भी भेजूंगा। मूसा और एलिया आकर इधर आकर क्या किया है? भविष्यवाणी किया। उन लोगों को क्या प्रचार किया होगा? बोलो है? हाँ वही बोलिए ना, क्या प्रचार किया होगा? बोलो, पढ़कर देखेंगे। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में आइए, 6 से पढ़िए। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे हाँ तो घबरा न जाना, हाँ क्योंकि इनका होना अवश्य है, हाँ परंतु उस समय अंत न होगा। हाँ क्योंकि जाति पर जाति हाँ और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा हाँ और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हाँ। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। क्या लिखा है? पीड़ा की आरंभ। कौन सा पीड़ा? एक महापीड़ा है धरती पर होने वाले। एक अभी है, हम स्वर्ग में उठाने के बाद ये धरती पर क्या होने वाले हैं? एक महापीड़ा। ये पीड़ा की शुरुआत में क्या लिखा है? जाति जातियों से, राज्य राज्य से क्या करेगा? लड़ेंगे जाति जातियों से और राज्य राज्यों से।
आज आपको मालूम है जाति जातियों से लड़ रहा है, जाति जाति से लड़ रहा है। आधा आपको मालूम है जाति जाति से लड़ेगा बोलेगा तो आज किधर भी जाएगा तो कौन सा जात का है? जाति के हिसाब से आज झगड़ा है और लड़ाई हो रहा है। मैंने आपको बोला ना, एक यूपी वाला एक डिलीवरी बॉय महाराष्ट्रियन कॉलोनी के अंदर घुस गया तो लोगों ने बोला तो कहाँ का है? बोला मैं यूपी का है। तो मराठी मालूम है? बोला नहीं मालूम। मराठी बिना बोल के तेरे को छोड़ेगा नहीं, मारा उसको। तो महाराष्ट्र में रहकर तेरे को क्या चाहिए? मराठी चाहिए। यहाँ पर और कोई नहीं चाहिए। जाति जातियों से लड़ेंगे, सिर्फ उससे नहीं, किधर भी जाएगा तो अलग अलग प्रकार की बातों से, जाति जातियों से। तो क्रिश्चियन है, मसीह है, मुसलमान है, मुसलमान से अन्य जाति के लोग उनके खिलाफ में है, मुसलमान और किसी के खिलाफ में है, और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ में और कई जात। तो कुछ लोग हिंदुओं के खिलाफ में। जाति जातियों में आपस में क्या हो रहा है? लेट यूपी में कितना, यूपी में अभी मालूम है मुसलमानों की उधर उन लोगों ने जो माइक वगैरह लगाता है ना, वो सब बंद करवा रहा है। बोला इधर ये नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर ही चलेगा, सबको चिल्लाओ मत। वो क्या बोलते मुसलमान जो नहीं नमाज नहीं, माइक से कुछ बोलता है ना, क्या बोलते हैं? अजान। अजान यहाँ पर नहीं बोलना, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। हाँ, स्पीकर नहीं लगाने का, तो अपना घर में करो। और आपको मालूम है मुसलमान, अच्छा मुसलमान के पाँच टाइम उन लोगों ने नमाज करते ही। एक बार क्या हुआ है, सड़क पे एक मुसलमान जा रहा था, जाते जाते समय उन्होंने सड़क के किनारे अपना रुमाल को बिछाकर उन्होंने वहाँ पर नमाज किया। तो कई हिंदू लोगों ने उठकर आकर बोले इधर क्या कर रहा है, कि यहाँ पर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, बाइबल में लिखा है जाति जातियों से, एक जाति दूसरा जातियों से क्या करेंगे? तो ये क्यों ऐसा सुन रहा है हम? यीशु मसीह की, यीशु ने बोला बेटा जाति जातियों से लड़ेगा, मुसलमान हिंदुओं से, हिंदू मुसलमानों से, मुसलमान मुसलमानों से भी झगड़ते हैं, क्रिश्चियन से भी। आपका मालूम है आज इस समाचार सुनाने में सबसे बड़ा रुकावट कौन है मालूम है? क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। इसके बारे में आप जानते हो, केरला में पहले हम लोग खुला प्रचार करते हैं, तभी क्या मालूम है क्रिश्चियन लोग लड़ने आते, मसीह लोग लड़ने आते, 500 लोगों के खिलाफ में प्रचार करते आज। ये सब क्या है? यीशु मसीह की आगमन की तैयारी है। और राज्यों से लड़ेंगे, राष्ट्रों से लड़ेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, देखो अमेरिका और अभी इजराइल और ईरान और भी कई राष्ट्र लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। ये सारे चर्चा तुम सुनेगा तो कैसे लिखा है, पढ़िए। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ हो गई। ये सब बातें किसकी आरंभ? पीड़ाओं की आरंभ। किसकी आरंभ? पीड़ाओं की आरंभ। महाकाल हमने जो पढ़ा है ना, उस आदि परमेश्वर की वो आदि भयंकर खतरनाक समय, महाक्लेश, उसकी शुरुआत है। उस महाक्लेश की शुरुआत में हम लोग यहाँ से उठा लिया जाएंगे, क्योंकि कई लोग बोलता है कि इस महाक्लेश में कलेश होगा, इस महाक्लेश से गुजरेगा कर कई लोग सिखाता है। लेकिन आने वाले चैप्टरों में हम लोग उस वचनों से बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, उस महाकाल में हम नहीं रहेंगे। लेकिन इसका शुरुआत होगा, अब इसका शुरुआत है। और नीचे पढ़िए। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, उस क्लेश देने के लिए तुम्हें क्या करेंगे? आज पहले जैसा खुला प्रचार नहीं कर सकता,
भारत के कई स्टेट में आपको मालूम है खुला बाइबल लेके नहीं जा सकता। पिछले दिनों में मध्य प्रदेश से एक प्रभु का दास आया, उन्होंने मेरे को बोला कि हमारा जो घर का बाहर बाइबल लेकर नहीं जा सकता, अगर बाइबल लेकर जाएगा तो लोग पकड़ कर बोलता है ये धर्मांतर करने वाले पुस्तक लेकर तू किधर जा रहा है। बाइबल से लोग क्या करता है, शैतान डरता है। यूपी बिहार में जाओ, यूपी में कई चर्च बंद है, कई प्रभु के दासों को जेल में डाला, वहां पर कोई पब्लिकली यीशु मसीह के बारे में बोल नहीं सकता। तुम्हें क्या करेगा, पकड़वाएंगे। और क्या लिखा है, तुम्हें मार डालेंगे। कितने प्रभु के दासों को मार डाला मालूम है, टारगेट बना के रखा है। अच्छा सेवकाई करने वाले कई प्रभु के दास लोगों को टारगेट बना कर कितने लोगों को मार डाला। छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है, मैं जब थाना में सेवा करते समय दो फैमिली छत्तीसगढ़ का था, इतना अच्छा था। मैं जब सेवा करते समय हर दिन से मैं मिलते थे, बात करते थे, मेरे घर पे आता था, सुसमाचार सुनाता था, डेली प्रभु के वचन से उनको मैं समझाता था। मेरे पास फ्री टाइम पे आते थे उन लोग शादी होकर कम से कम 15 साल में बच्चा नहीं था, प्रार्थना करके प्रभु ने बच्चा दिया और उनकी लाइफ में बहुत बड़े कार्य प्रभु ने किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में गया है तो वहाँ की गांव के लोग पूरा पकड़ कर बोला तुम धर्म परिवर्तन किया ना, देखो मारूंगा करके मेरे को बहुत मारा। फिर उन्होंने बोला मेरे को बीवी बच्चा चाहिए और हम लोग अभी यीशु के पीछे नहीं जाऊंगा। फिर मेरे को अगर बोला पास्टर बहुत मारा, अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे, गाँव में हम लोग रहने के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग पीछे जा रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर प्रभु उनको रक्षा नहीं करता है तो मैं कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे कितने लोग, अभी आपका मालूम है एक व्यक्ति चर्च में गया करके बोलेगा तो लोग बहकाने के लिए बहुत है, बोले यार चर्च में जाके तुम्हारा नाम ले से लोग पैसा लेता है, तुम्हें क्या मिलता है, दारू ना पी के, बीड़ी ना पी के, क्या दुनिया है, सब एंजॉय करना है। ये सब एंजॉय करने के लिए प्रभु ने दिया है, सब जगह पर घूमना है, सब जगह पर जाना है। दुनिया किधर जा रहा है बोलो, क्योंकि फैमिली लाइफ प्रभु ने दिया है, प्रभु ने रखा है। लेकिन फैमिली लाइफ आज नहीं है, सीजन आज नहीं है। मैंने कई बार बोला फैमिली लाइफ आज नहीं है। आज कितने लोग डिवोर्स हो रहे हैं मालूम है, एक ही दिन शादी हो गया, दूसरा दिन क्या बोलता है, तू मेरे को नहीं चाहिए। पति भी बोलते, पत्नी भी बोलता है। उस शादी की जो पवित्रता है या पारिवारिक जीवन की पवित्रता है पूरा मनुष्यों के अंदर से निकल गया। इसलिए मैंने कुछ गलत बोले, कपड़ा बद पहले डिवोर्स बोलेगा तो सोचना वो डर लेने वाले बहुत है, अभी फैशन बन गया कपड़ा चेंज करते जैसा, क्योंकि दुनिया में ऐसा टीचिंग। एक औरत बच्चे लोगों को बताकर दे रहा है कि मैंने यूट्यूब पे देखा और उनके नाम से मैं कहीं सर्च करके देखा ये कौन है औरत है करके। वो औरत मालूम है कई लड़कियों का क्रॉस देखकर क्या बोलता है मालूम है, अरे बेटो तुम लोग कोई आदमी के हाथ में रहने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें एक लड़की होकर जिंदगी पर जियो, एक दूसरे की लड़की के साथ तुम जी सकता है, पार्टनर बनाओ। मैं जी रहा हूँ मेरे पति को छोड़कर, मैं मेरा गर्लफ्रेंड के साथ मतलब एक औरत के साथ मैं जी रहा हूँ, तुमको भी जी सकती है। क्या लड़की बन के क्या बच्चा को जन्म दो, दर्द लो और काम करके आओ, पति को सेवा करो, ये सब क्या दुनिया। तो लड़की लोग को मन में क्या बोला, सही बात है। क्योंकि मेरे काका का लड़की शादी होके वो उनको इतना मार रहा था, क्यों मारपीट करके घर में रहना। तो तुम जिससे प्यार करता है लड़कियों के साथ करो, फिर तुम जियो, दुनिया आज़ादी में जियो। मैं जी रहा हूँ ना, मैं कोई पति के बंधन में नहीं है। एक औरत लड़की लोगों को सिखा रही है, तभी बच्चे लोगों को मन के अंदर क्या दे रहा है, परमेश्वर के नियमों के खिलाफ कई मैसेज दे रहा है। ये सुनकर आज कितने लड़की के साथ शादी कर रहा, लड़का के साथ जी रहा है, कितना लड़की लड़का बन रहा है, लड़का लड़की बन रहा है। ये सब किसके खिलाफ में है? प्रभु के वचन में लिखा है तुम
नूह की जमाना जैसा एक जमाना तुम देखोगे, तभी मनुष्य पुत्र की आना होगा। नूह की जमाने में पुरुष पुरुषों के साथ शादी करता था, स्त्री स्त्री के साथ शादी करता था। इसलिए हम अभी कौन सा जमाने में गुजर रहा है? तो इस जमाने में कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा। तो गणेशियों, मैं बड़े बड़े बात कुछ भी नहीं बोले, मैं सिंपल सादा डेली में बोलने वाले बोली, वापस तुम्हारा सामने मैंने इस बातों को मैंने रखा। हमारे यीशु मसीह के आगमन, तो मैं क्या करना है? जल्दी पढ़कर उस वचनों को पढ़कर समाप्त कीजिए। मत्ती का सुसमाचार। तब एक देश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे हाँ। और तुम्हें मार डालेंगे हाँ। और मेरे नाम के कारण हाँ। सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो यीशु मसीह का नाम के कारण सारे जाति का लोग तुमसे बैर रखेंगे। ओ, तू चर्च में जाते क्या? तू मसीह है क्या? बाइबल पढ़ता है क्या? ओ, तुम लोग ऐसा है क्या? वैसा है क्या बोलकर हम लोग से क्या करेंगे? बैर रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब बहुत से ठोकर खाएंगे हाँ। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। ओ, बहुत सारे लोग क्या हो गए? ठोकर खाएंगे। ठोकर खाएंगे। और कितने लोग मसीह जीवन में आकर ठोकर खाया मालूम है? और पढ़िए। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे हाँ। और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हाँ। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो जाएंगे। ये समय बोलेगा तो बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे। किस लिए? झूठे भविष्यवाणी। अरे चमत्कार शैतान भी करेगा। पेट दर्द बंद होना, अगर आपकी आपका कर्जा हटना, ये नहीं है। इसलिए हमें स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह के साथ में जीने के लिए मैं कैसा जीऊं? अच्छा मैसेज कैसे हमको समझ सकता मालूम है? अच्छा मैसेज के अंदर हमें धारणा मिलते हैं, अच्छा संदेश के अंदर हमें सुधारने के लिए मैसेज मिलते हैं, और अच्छा मैसेज के अंदर हमारा गलतियों को वचनों से परमेश्वर निकाल कर हमें क्या बना देंगे? सुधारेंगे। मैं सुधर गया तो पूरे अनुग्रह मेरे जीवन में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नीचे पढ़िए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आज के भविष्यवक्ता मिलेगा तो भविष्यवक्ता क्या बोलेगा? हाँ, वो भी एक बंधन दिख रहा है तुम्हारा जीवन में, तुझे आगे बढ़ने में शैतान क्या कर रहा है? बांधा है। तू आगे बढ़ने के लिए सोचेगा तो तुम्हारा टांग खींच रहा है शैतान। तो मीना से तो बोलेगा हाँ सही है, मेरा वो भी बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते, नहीं हो रहा है। ये है क्या भविष्यवाणी? बोलो, ये है क्या भविष्यवाणी? बंद मैं ऐसा है, कोई भविष्यवक्ता बंधन है करके बोलेगा तो कौन सा बंधन है मेरे को बता के जाना। कौन सा बंधन है मुझे बता के जाना। बंधन है तुम्हारा लाइफ में, कौन सा बंधन? काहे क्या बंधन? डर पैदा करके हमें छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा डर की आत्मा है। बोलो, परमेश्वर की आत्मा कौन सी आत्मा है? आज़ादी की आत्मा है, सामर्थ्य की आत्मा है, हमें हिम्मत देने वाली आत्मा है, हमें जिलाने वाली आत्मा है, हमें डराने वाली आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम दिनों में कौन उठेगा? झूठे भविष्य व्यक्ति। तो लिखा है कई झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ेंगे। और लास्ट में जल्दी समाप्त करेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ने से कलेशियों के अंदर, सेवगाई के अंदर, पास्टर लोगों के अंदर क्या बढ़ेंगे? अधर्म। धर्म नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म है। हम क्या बनेगा? धर्मी बनेगा। एक व्यक्ति धर्मी बनेगा तो आपको मालूम है सामने वालों को कभी भी एक नजर से भी उसको क्या नहीं होगा? दुख या उसको गलत लगेगा नहीं। किससे? एक नजर से भी। क्योंकि मैं क्या बना? धर्म बोलेगा तो मेरे अंदर क्या आया? विश्वास। परमेश्वर का राज्य आया। क्या आया?
तो बाइबल में लिखा है आदर में बढ़ेगा, आदर में बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों की प्रेम ठंडा होगा। वो पास्टर इतने बड़े बड़े प्रचार करते लेकिन वो टोन मारते, वो लोगों से अलग अलग तरीके से बात करते हैं, क्या जानेगा चर्च में। ऐसे कितने लोगों को देखकर कई लोगों का विश्वास आज खत्म हो गया, ठंडा हो गया। कई लोग को चर्च में जाने के लिए मन नहीं है, क्योंकि चर्च के अंदर पैशनिटी चालू है, कुछ लोगों से अलग, कुछ लोगों से अलग, कुछ लोग अलग अलग वार्तालाप करते हैं। मैं गलत बोला? कितने लोगों का मन क्या हो गया? बोलो ना, आप लोग है क्या? नहीं प्लीज लो और नीचे पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक हम क्या बने ना? धीरज। हाँ, उसी का उद्धार होगा। उसकी अभी हमारे उद्धार होने वाले है। अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम कितना विश्वस्तता के साथ, हम कितना धीरज के साथ, कितना अच्छे से हम जीना है। और अगले पद, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है एलिया और मूसा कितना साल? 3.5 साल। 3.5 साल क्या प्रचार करेगा? राज्य की सुसमाचार प्रचार करेगा। हम लोग अभी मन फिराव के सुसमाचार प्रचार कर रहा है। मन फिराव, परमेश्वर के राज्य निकट है। उस समय एलिया और मूसा क्या प्रचार करेगा? राज्य की सुसमाचार। पूरा वर्ल्ड में वो प्रचार सुनाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं मेरे बोली को मैं समाप्त करता हूँ। मूसा और एलिया आकर क्या प्रचार भविष्यवाणी करेगा? राज्य की। तो उसके लिए अभी रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है। उसके लिए अभी राज्य से लड़ रहा है। कई प्रकार की बीमारियां और भूकंप, अकाल। अभी आपको मालूम है वर्ल्ड के अंदर ऐसा लड़ाई चालू हो गया तो सामान सबका भाव बढ़ेगा, सामान का भाव बढ़ेगा। गाड़ी को पेट्रोल स्पीड डालने के जाएगा तो स्पीड कितना में मिलता है? 111.1। सादा 103 स्पीड 111। तेल का भाव बढ़ेंगे, सब अकाल की ओर जाएंगे। कुछ भी हो, ये बातों को सोचकर हम टेंशन नहीं लेने का। हम एक ही टेंशन लेने का, मैं रेडी है क्या जाने के लिए? ये दुनिया छोड़ने रेडी है क्या? हम मन फिरना है, प्रभु में बढ़ना है। आइए हमारे आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। यीशु आपकी आगमन निकट है, मुझे क्या करना है? तैयार रहना है। ये संसार की सारे बातों से, संसार के सारे बोलियों से, संसार की सारे चीज़ों से मुझे क्या करना है? दूर रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। डेली बाइबल पढ़ना है। मैं आपसे फिर से विनती करूंगा कि यीशु मसीह की ज़िंदगी को हम डेली एक बार शुरुआत करना। यीशु मसीह का बचपन, यीशु मसीह के सेवकाई, कोडियों के साथ। मैंने कल उस चैप्टर कई में मरकोस की कैसा था मैंने पढ़कर देखा। यीशु मसीह लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता था। तो हम किसके समान बनना है? बोलिए ना, यीशु के समान। हम प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे किसके समान बनना है? डेली हमारा लाइफ है ना, बोलने का है कि 10 बार बोलने का, मुझे यीशु के समान बनना, यीशु के समान बनना, यीशु के समान बनना। बोल बोल के हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि हमारा मन की जो भागों को सीखेगा तो ही पता चलता है। मन अगर हम अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सीख गया है ना, फिर हमें कोई हराएगा नहीं। पढ़ाई में, काम में, बिजनेस में अगर हम अपना मन को ना हम कंट्रोल करने सीखेगा ना, गरीबी से बाहर आ सकता है। रोग से बाहर आ सकता है। क्योंकि हमारा मनों के अंदर हम कई बातों को बोल के रखा है।
बाइबल से अगर फिलिपियों के पत्र पढ़कर देखे, कुरिन्थियों के पत्र पढ़कर देखे ना, ये तत्व वहां पर प्रेरित पौलुस ने कलीसियों को बताया है। क्या, किसको कंट्रोल करना? मन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम अपने आप को चलाने के लिए सीख लिया ना, तो फिर किधर भी हम हारेगा नहीं। रोगों के सामने, प्रॉब्लम के सामने हम कभी हारेगा नहीं। तो एक ही दिन कभी भी हमें मन समय मिलता है तो हम उस भाग एक बार हम देखेंगे मन के बारे में। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम इस प्रकार बोले डेली। हम क्या बोले? मेरे को किसके समान बनना है? यीशु के समान। यीशु के समान मुझे बोलना है, यीशु के समान मुझे प्रचार करना है, यीशु के समान मुझे चलना है, यीशु के समान लोगों से व्यवहार करना है। मुझे किसके समान बनना है? अभी नहीं बोलने का है, कभी बोलने का? घर की ओर चल के जाएंगे ना, तभी एक 10 बार बोलेंगे। गाड़ी चलते समय और घर में बैठते समय, अकेले चलते समय मैं बोलता हूँ मुझे किसके समान बनना है? लॉर्ड, हम प्रार्थना प्रभु है आपके समान बनूं। बोल के 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 एक दिन अर्पित को देखकर बोले, यार तुम्हारे बोली में कितना अच्छा लग रहा है, तू मेरे घर पे आया बैठा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा और बैठो और मुझसे बात करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मेरा शरीर थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक बार मुझे प्रार्थना करो। वो क्यों? यीशु मेरा अंदर काम करता है तो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरा अंदर काम करता है तो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। बाकी मुझे मालूम नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। कौन प्रार्थना करेंगे आज? प्रेज़ द लॉर्ड। जो बात आपको समझ में आया, मुझे इज़राइल के बारे में, इराक के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। मुझे एक ही बात आपसे बताना है, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका इज़राइल में मिसर डालो, मुझे कुछ नहीं है, ये होना है। यरूशलेम में भवन बनो, वो मुझे कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी लेन देना नहीं है। आंधी कृष्ण खड़े होने दे, मुझे कुछ भी नहीं है। मुझे एक ही लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य के लोग जाना है। आप लोग जाते जाते मैं भी आप लोगों के साथ आना है। मैं मेरे सच्ची बात में आपको बोला, आप लोग जाते जैसा मैं भी आना है। किधर? स्वर्ग में। आप लोग तैयार होंगे मेरा बोली सुन सुन के? मैं आप लोगों को बोल बोल के मैं नहीं तैयार होगा तो वहाँ पर खड़े रहते, अरे हमारा पास्टर किधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर हमारा पूरा लाइफ खुला करेगा, पूरा लाइफ। मैं इधर प्रचार करते करते प्रभु देखेगा, प्रचार करते करते गाड़ी निकल कर रोड पे गया, अरे ये तो पास्टर यही था, बाप रे यही था, वो भी वो खड़े होकर वर्शिप कर रहा था, यही था। और भी कितना लज्जा होगा। कभी सोचता है क्या ये बात? हमारा पूरा लाइफ खुला होगा। में ये पूरा पर्यावरण में परमेश्वर की रिकॉर्डिंग सिस्टम काम करते हैं। ये दीवाल हमारे बोली को रिकॉर्डिंग कर कर गवाह बनने के लिए आएगा। कितना दीवाल हमारे लिए बना आएंगे मालूम है? कितना घर में जाकर हमें बोला हुआ, कितना जगह पर हमें गया हुआ, ये सारे दीवालों परमेश्वर की रिकॉर्डिंग सिस्टम है। बाप रे, ये रूफ आएगा गवाही बोलने के लिए, समझे? कभी अकेला सोते समय ना इमेजिन करके देखो, मैं डर गया। मैं जितना चर्च में मैं पास्टर बन के मैं बैठा था, कितना चर्च में जाकर लोगों को मैंने प्रचार किया है, और सारे लोगों के सामने मेरा हकीकत बात खुलासा करते समय, बाप रे यही था वो। सोचो, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें।